नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज लॉकडाउन का 44वां दिन है और देश में 53,000 पार कर गए कोरोना मरीज, जिसमें 15,000 ठीक भी हुए हैं। और मैं आपको 24 घंटे का निचोड़ न्यूज़ लेकर आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आपके तमाम कमेंट्स पर हम ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं और कोशिश यह करते हैं कि आपके गांव तक हम ये बातें पहुंचा सके। बहुत सारे भाइयों के जो जिला प्रशासन है, जिस गांव के रहने वाले हैं, जिस प्रदेश के रहने वाले हैं, वहां तक हम आपके कमेंट्स का जो है स्क्रीनशॉट लेकर और भेज देते हैं, ताकि आपके गांव का, आपके प्रदेश का प्रशासन अलर्ट हो जाए। हमने इस कोरोना संकट में कम से कम 10,000 मजदूर भाइयों को अपनी तरफ से जितना हमसे हो सका हमने सहायता पहुंचाने की कोशिश किया। अब रही बात ये, इतने ताकतवर हम नहीं हैं, कोशिश हमारी बनी हुई रहती है कि आपको हम हर तरह से सहायता दे सके। अब रही बात ये कि स्पेशल ट्रेन जो मजदूर भाइयों के लिए चलाई गई, ये हमने इस तरह से देखा है कि जैसे जानवरों का डॉक्टर या छोटे बच्चों का मास्टर जो कुछ भी करता है अपने तरफ से करता है, सामने से रिस्पांस नहीं मिलता है। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा था, अतः दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आज हमारे सभी मजदूर भाई भी अपनी ताकत से घर जा रहे हैं। जिस स्पेशल ट्रेन से उनको भेजा जा रहा है, यकीन मानिए पहुंचने के बाद वो हमें कमेंट करते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं और बताते हैं 24 घंटे तक, 36 घंटे तक उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ, भूखे प्यासे घर पहुंचते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन है, स्टेशन पर ट्रेन रुकती नहीं है, कहीं दुकान खुली नहीं होती है। जो कुछ उनके पास रूखा सूखा होता है, अगर वही मिल गया, एक बोतल पानी लेकर अगर वो बैठते हैं, वही पानी 24 घंटे तक चलाना है। ये हालात है। पिछले 6 साल से मैं देख रहा हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं, मजदूर भाइयों की मन की बात भी कभी सुने। रही बात ये, जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। हमारे मजदूर भाई इधर उधर धक्के खाते हैं, दौड़ भाग लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो दुविधा की स्थिति बनी रहती है कि पता नहीं कब नंबर लगेगा, रात की नींद नहीं, दिन का चैन नहीं। ये समस्या है, क्योंकि मैं रूबरू हो रहा हूं, सबसे हमारी बातचीत हो रही है। और मैं आपको बताऊं, ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि सभी मजदूर भाइयों को उनके गंतव्य तक, उनके गांव तक पहुंचा पाएगी सरकार? और रही बात ये कि सरकार को कैसे पता है कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को कम ज़रूरत है। जैसा कि हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी एक सुझाव दिया, आपसे भी मैं वो सुझाव शेयर कर रहा हूं। अगर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार इन मजदूर भाइयों के बीच में जाता और वहां पर जाकर काउंटर लगा लेता, उसी वक्त कंफर्म कर देता कि अगर आप ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, अगर आपके जेब में मात्र 100 रुपये बचे हैं, तो आपको मैं पहले ट्रेन में बिठा देता हूं, आपको भेज देता हूं। जब आप गांव जाएंगे, क्या वहां पर कोई रोजगार करके अपने परिवार चला लेंगे, या वहां भी खाली हाथ जाएंगे परिवार के बीच और एक बोझ बन जाएंगे अपने परिवार पर? रही बात ये, 12 करोड़ मजदूर पूरे देश में जो प्रवासी मजदूर हैं, गांव से बाहर रहते हैं, जरूरी तो नहीं कि 12 के 12 करोड़ ही जरूरतमंद हो, उसमें 1 करोड़ ऐसे भी मजदूर भाई होंगे जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी, जिनके जेब में 1 रुपये भी नहीं होंगे, और कुछ मजदूर भाइयों को कुछ न कुछ काम मिल जाता होगा या काम की आशा होगी। बहुत सारे, क्योंकि जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, सबके सब सर पर टोकरी उठाने वाले नहीं हैं। बहुत सारे पेंटर भी हैं, कुछ राजमिस्त्री भी हैं, कुछ काम वाले भी हैं। बहुत सारे मजदूर भाइयों से हमें बात हुई
और पता यह लगा कि वो कई साल से शहर में हैं, 2 साल 3 साल से वो शहर में रहते हैं। अब जैसे कि कोई 16 साल का लड़का होगा तो 2-2.5 साल के बाद 18-20 का हो जाता है, 18-19 का हो जाएगा। और जब वह गांव जाएगा यह सोचकर कि वहाँ पर छोटा छोटा रोजगार कर लूँगा, सब्जी की रेहड़ी लगा लूँगा, घूम घूम के काम कर लूँगा, तो लोग उसे सवाल पूछते हैं, तू कौन है, तुम्हें कभी देखा नहीं है। और पिताजी का नाम, दादा का नाम, ये सब बताकर उसको पहचान बताना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या ये पलायन करने वाले हमारे मजदूर भाई गांव में रोजगार कर पाएंगे, जहां पर वर्तमान सरकार और हमारी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है? क्या इनको अपनी जाति और धर्म बताकर काम करना पड़ेगा? अपने दादाजी परदादाजी का नाम बताकर अपनी पहचान बतानी पड़ेगी? समस्याएं कई हैं, बहुत तरह की हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद मजदूर भाई हैं उनके बीच जाएं, इनके प्रतिनिधि, इनके सरकारी अफसर, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उसी वक्त टिकट बना दे, कन्फर्म कर दे। अगर 1200 मजदूर को ही ट्रेन में ले जाना है तो 1200 लोगों को ही कन्फर्म कर दे। दुविधा की स्थिति बनाकर ना रखे और उनके फॉर्म खुद भरे, ना कि उनसे भरवाए। ये उलझाने वाली चीज़, ये नचाने वाली चीज़ है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं। वो देश के प्रधान हैं, जनता के प्रधान हैं, और जनता के मन की बात उनको सुननी चाहिए। 1-2 एपिसोड जनता के मन की बात लानी चाहिए। जनता क्या चाहती है? मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि जानवरों का डॉक्टर और बच्चों का मास्टर जो कुछ करता है वो अपने हिसाब से करता है, क्योंकि जानवर उसे बता नहीं सकते कि बीमारी कौन सी है, और छोटे बच्चे उन्हें ये बता नहीं सकते कि उनको समझ आती है कि नहीं आते हैं पढ़ाते वक्त। तो हमारी जो वर्तमान सरकार है मजदूर भाइयों के साथ भी वैसा ही बर्ताव कर रही है, बस अपनी चलाना, मजदूर भाइयों की नहीं सुनना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जेब में मात्र 200 रुपये बचे हुए हैं और 15-20 रुपये उनके मोबाइल में बैलेंस है। अगर वो घर बात करेंगे तो घर वाले भी ऐसे हैं, पहले वो प्रणाम करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तब जाकर मुद्दे पे आते हैं और तब तक बैलेंस खत्म हो जाती है। ये हालत बन जाती है मजदूर भाइयों का, जो मैं हकीकत बता रहा हूँ। और फिर जाके वो उधार लेते हैं, इधर उधर से जो है लेकर, पैसे लेकर काम चलाते हैं, कहीं कहीं से मांग कर, रिश्तेदारों से पैसे मांग कर उनको टिकट बनवानी पड़ती है। यानी अच्छे भले ताकतवर जो हमारे मजदूर भाई थे, जो कमाकर खाते थे और दुनिया को खिलाते थे, आज वो हाथ फैलाने की स्थिति में ला दिए गए। लॉकडाउन के 44 दिन बीत जाने के बाद भी और स्पेशल ट्रेन खुलने के बाद भी आज भी मजदूर भाई हमारे पैदल निकलने पे मजबूर हैं। पर्सनल गाड़ियां कई मजदूर भाई मिलकर कर लेते हैं, नाजायज पैसा देते हैं और इस तरह से निकल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इस कोरोना संकट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार खूब राजनीति किया एक दूसरे पर। केंद्र सरकार ये कहती है कि 85% तो हम किराया वहन कर रहे हैं, लेकिन वो आदेश जब आप पढ़ेंगे छल से भरा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि 85% हम वहन कर रहे हैं, 15% राज्य सरकार किराया वसूल कर दे। तो प्रश्न यह उठता है, किससे वसूल कर दे? राज्य सरकार ने मजदूरों से वसूली कर लिया। अगर उसमें यह लिखा होता कि मजदूर भाइयों से मत लेना पैसा, तब राज्य सरकार गुनाहगार थी। केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो जो गैर बीजेपी सरकार है राज्य में, वह पैसा वसूली किया। और पैसा तो वसूली बीजेपी वाले भी किए, कांग्रेस वाले भी किए, सबने किया है। लेकिन जो आदेश था उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि मजदूर भाइयों से, यानी प्रवासी मजदूर भाइयों से पैसा नहीं लेना है, इनको फ्री में ले जाना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लिखा था जो इसका फेयर है वसूल कर दिया जाए। और इस तरह से ये सारे के सारे गुमराह हुए, या सबकी मिली भगत थी। मजदूर भाइयों को तंग करना था, परेशान करना था, रजिस्ट्रेशन के नाम से ये उलझा कर रखना चाहते हैं कि 10 दिन 5 दिन तक धक्के खा के ये स्थिर हो जाएंगे। बहुत जगह रोडवेज का काम खोल दिया गया, बहुत सारी फैक्ट्रियां खोली गई ताकि मजदूर भाई उसमें उलझ जाएं। लेकिन इन्होंने सीधा काम नहीं किया कि तमाम राज्यों में मजदूर भाइयों के बीच जाते,
ज़रूरतमंद और गैर ज़रूरतमंद उसमें फ़र्क डालते, उनका जो है पता करते कि उनके पास कितना रकम है, कितना पैसा है, कितना दिन ये सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कितना दिन अपना चूल्हा चक्की चला सकते हैं। और उसके बाद उन मजदूर भाइयों को अगर ये लेकर जाते तो साफ सुथरा स्कीम होता, परंतु ऐसा इन्होंने नहीं करके केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अभी तक यही नज़र आ रहा है। अब रही बात ये आगामी जब ये गांव चले जाएंगे, और ये रुकने वाला नहीं है। अगर आप यह सोचते होंगे कि 17 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा और उसी दिन से ट्रेन चलेगी, ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। जो थोड़ा बहुत राहत मिला है उन जगहों पर खुला हुआ देखते ही नहीं है, दुकान चल ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा खोजने पर ज़रूरत का सामान मिलता है। तो क्या 17 तारीख के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। और मजदूर भाई भी रुकने वाले नहीं हैं। जिनको जहाँ जैसा समझ में आ रहा है और जैसा जुगाड़ बनता है आगे बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार को समय रहते सोचना चाहिए, इन मजदूर भाइयों का दिल जीतना चाहिए, काम पे लगा देना चाहिए, तभी जाकर ये मामला संभलेगा, अन्यथा मामला बिगड़ता जा रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।